मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को ऐसा क्या दिया चैलेंज जिसे डंके की चोट पर बीजेपी विधायकों के बीच शिवपाल ने कबूल कर लिया। योगी ने उपचुनाव को लेकर बोलते वक्त हाथ से शिवपाल की ओर किया इशारा। भविष्य में सपा के गढ़ को जीतने का योगी ने जब लिया प्रण, तब शिवपाल ने योगी को कुछ ऐसा कहा, लगा कह रहे हूं सपा एक दीवार है जिसमें मेरा खून भी शामिल है, तोड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। यूपी में 2027 में एक सीट ऐसी है जहां सीधा सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से होगा। इसका ऐलान 2024 में यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में योगी और शिवपाल ने एक दूसरे के सामने कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी इस बार लाख कोशिशों के बाद इस सीट को जीत नहीं पाई, लेकिन योगी इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्हें लग रहा है उनकी पार्टी बीजेपी तो जीती हुई है, एक अलग ही रणनीति के साथ। जब सीएम योगी ने विधानसभा में 2027 के लिए बीजेपी को बढ़त दिलाने की कोशिश की, एक बड़ा दावा किया, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने एक बड़ा संकल्प लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। चंद शब्दों में एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया, या कहिए योगी के ओर से दिए गए चैलेंज को कबूल कर लिया। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है, और यही नहीं, सीसामऊ और करहल। याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार। उतना नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए, और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं, और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें आप। मंत्री जी बोले आप प्लीज। चलो आप दे देना जब अवसर हो, बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठे। तो देखा आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत को आगे रखकर किस तरह से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर व्याख्या करते हुए योगी करहल पर आए। करहल को लेकर सपा के पुराने इतिहास का जिक्र करने लगे, कहने लगे कभी 63,000 वोटों से सपा इस सीट को जीती थी, अब की बार उपचुनाव में सिर्फ 13,000 वोटों से जीती, वो तो चच्चू ने बचा लिया। चच्चू माने शिवपाल यादव। फिर योगी कहते हैं अगली बार बीजेपी इस सीट से जरूर जीतेगी। तभी शिवपाल यादव ने योगी की ओर से दिए गए चैलेंज को स्वीकार किया, कहने लगे जीतेंगे तो हम ही, जीतेगी तो सपा ही, कितना भी आप अपना दम लगा लीजिए।
वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत बात करिए, देख लेना, अगली बार, उतना नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार। सीसा मऊ में भी बाल बाल बच गए, और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को।